जीएस, जैसे जीएस का सिलेबस क्या है, थोड़ा-सा उसका भी बड़ा लास्ट है जैसे उसमें केमिस्ट्री है, आपका साइंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हाँ। इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है। सभी। उसमें कैसे आपने बैलेंस किया कि मेरे को कितना पढ़ना है और इस तरह से पढ़ना है, कैसे? देखिए सर, उसके लिए तो यूट्यूब पे जीएस एसएससी का बहुत वास्ट है और काफी अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब कोई बच्चा उसमें ज्यादा टाइम भी देगा और उसका आउटपुट नहीं निकलेगा, ये कंफर्म नहीं है। जी। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको टाइम देना है। ये नहीं कि आप जीएस ही पढ़ रहे हैं रेगुलर, उस पर टाइम देना है, पर लिमिटेड टाइम देना है। और आपका इंग्लिश में जैसे इंग्लिश में कैसे आपने स्ट्रॉन्ग किया? इंग्लिश के लिए सर एक तो वोकैब 3 सेक्शन में होता है, रीडिंग, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। तो सर वोकैब सबसे 40 to 50% सर वो उससे कवर हो जाता है सिलेबस। तो मैंने वोकैब के लिए तो यूट्यूब पे रानी मैम की A to Z प्लेलिस्ट है, उससे किया। बाकी सर पीवाईक्यू वही टेस्ट बुक के जो मॉक टेस्ट थे। दोस्तों नमस्कार, जैसे कि एसएससी सीजीएल 2024 का रिजल्ट आया और हमारे सुमित जी हैं और इनका सिलेक्शन हुआ है। सुमित जी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। सुमित जी पहले तो आप थोड़ा सा बताइए कि आपका कितनी रैंक आई और किस में आपका सिलेक्शन हुआ? सर मेरा सीजीएल के थ्रू सीजीडी ऑडिटर पे सिलेक्शन हुआ है। मेरी रैंक 13,001 आई है जी, कैसा लग रहा है आपको? सर काफी खुश हो रहा है, फाइनल सिलेक्शन हो गया तो खुश महसूस हो रहे हैं। ओके ओके। अच्छा, अब ये कब से आपने पढ़ना स्टार्ट किया था? सर मैंने सीरियसली तो 2022 से स्टार्ट किया है, मिड 2022 जी। यस सर। फिर उसके बाद 23 24 मतलब आप कह सकते हैं 2 इयर्स हो गए मुझे कंसिस्टेंट। अच्छा, तो 2022 के बाद ये पहला प्रीलिम्स टियर 1 निकला कैसे? नहीं, 2022 का मेरा सीजीएल का प्रीलिम्स निकला था, लेकिन उसमें मेंस में नहीं हुआ। 23 में मेरा प्री भी नहीं निकला जी। और 24 में ये फिर मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया सीजीएल के थ्रू। काफी खुशी हुई। यस सर, फाइनल सिलेक्शन हो गया तो बहुत खुश। अच्छा, तो इसमें जैसे हम थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यस फॉर एग्जांपल अगर हम क्वांट की बात करें, क्वांट मैथमेटिक्स एडवांस है, एक नया बच्चा 2025 में जून जुलाई में टारगेट करना चाह रहा है, यस सर। तो क्या सजेस्ट करना चाहिए? आपने क्वांट को कैसे किया, मतलब उसका क्या निकल के आया कि कैसे करना चाहिए क्वांट? क्वांट का सर देखिए सिलेबस तो वास्ट है एसएससी का, लेकिन मेन ये है पहले आप अपना 40-50% अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं। प्रैक्टिस वो भी मॉक मतलब क्विज फॉर्म में, ऑप्शन फॉर्म में, तो वो काफी हेल्प करता है। उससे आपका टाइम रिड्यूस होगा, आप समझ में आएगा कि एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है। मतलब पढ़ने के बाद उसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है। प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है सर। प्रैक्टिस से क्या होगा, फिर आपका समय थोड़ा कम हो जाएगा Yes, और नंबर sir. क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट होगा। हाँ सर। अच्छा, दूसरा अगर हम बात करें जीएस, जैसे जीएस का सिलेबस क्या है, थोड़ा सा उसका भी बड़ा वास्ट syllabus है, yes, sir. उसमें केमिस्ट्री है, आपका साइंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हाँ। इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है। सभी है। तो उसमें कैसे आपने बैलेंस किया कि मेरे को कितना पढ़ना है और इस तरह से पढ़ना है, कैसे? देखिए सर, उसके लिए तो यूट्यूब पे जीएस एसएससी का बहुत वास्ट है और काफी अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब कोई बच्चा उसमें ज्यादा टाइम भी देगा और उसका आउटपुट नहीं निकलेगा, ये कंफर्म नहीं है। जी। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको टाइम देना है। ये नहीं कि आप जीएस ही पढ़ रहे हैं रेगुलर, उस पर टाइम देना है, पर लिमिटेड टाइम देना है। ये है सर। तो उसमें आपने पीवाईक्यू वगैरह सारा किया? जीएस के लिए हाँ सर, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बाकी यूट्यूब पे परमार सर हैं, उनके मैंने काफी वीडियोस वगैरह देखे, प्लेलिस्ट उससे कंप्लीट किया सर। तो आप जीएस डेली पढ़ते थे? जीएस सर ऐसे डेली नहीं, मॉक के, बाकी तो सर मॉक के थ्रू कवर हो जाती है। जी। तो उसका सॉल्यूशन आप एनालिसिस? हाँ सर, एनालिसिस सबसे इम्पोर्टेंट है, मॉक के बाद एनालिसिस जरूर है। अच्छा, टियर 1 का जैसे 1 घंटे का मॉक हो गया, हाँ जी। तो एनालिसिस में आपको कितना टाइम लगता है? सर एनालिसिस में स्टार्टिंग में आप करोगे तब तो आपको टाइम लगेगा, पहले 1 घंटा ही लग जाएगा आपको, लेकिन फिर आप धीरे धीरे जब सीखते जाएंगे तो आपको आधे घंटे में आप कर लेंगे। मतलब कम से कम आधा घंटे से 1 घंटे एनालिसिस जरूरी लगता है सर। जिसमें आपको ये समझना है कि क्या गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ है, हाँ जी सर। कैसे उसको सही कर सकते कैसे हैं। सर, एनालिसिस सर सबसे इम्पोर्टेंट है। बच्चे ज्यादातर सर मॉक देते हैं लेकिन उसका एनालिसिस प्रॉपर नहीं करते, लेकिन एनालिसिस सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या सीखने वाली बात है कि एनालिसिस जरूर करना चाहिए। मतलब एक जो मॉक है ना, मॉक जितना महत्वपूर्ण देना उतना ही महत्वपूर्ण है उसकी एनालिसिस करना। जी। और रीजनिंग में? रीजनिंग सर एसएससी की तो सर वैसे सर ज्यादातर बच्चों की स्ट्रॉन्ग पहले से ही होती है जी। बाकी सर मॉक के थ्रू ही हो जाती है, उसके लिए ऐसा अलग से स्पेशल ऐसा कुछ। जी। फिर भी टियर 2 वगैरह के लिए आपने कैसे? टियर 2 के लिए सर आपने क्रिटिकल रीजन, मैंने आपका वो बैच लिया था, जी। तो क्रिटिकल रीजन सर उससे कवर हो गया। बाकी स्लॉग्स तो सर आप पढ़ाते हैं जी। तो वो भी काफी हेल्पफुल रहा। डेटा सफिशिएंसी? डेटा सफिशिएंसी है सर। मतलब कुछ ऐसे कांसेप्ट जो वाकई उससे हम डिफरेंशिएट हाँ, उससे सर वो और बच्चों से हम उससे थोड़ा वो कर सकते हैं डिफरेंशिएट। कुछ बच्चों ने बताया कि क्रिटिकल रीजनिंग के डायरेक्ट सवाल मेरे आए थे। हाँ सर, 2022 में और 23 में जैसे अब सर मेंस में ऐड कर दिया ना रीजनिंग, तो क्रिटिकल के आपके डायरेक्ट आते हैं वो। मतलब आप उस तरह से चीजों को कवर कर लेते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो मैच कर जाता है। हाँ जी। तो उससे स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड सर बन जाती है। जी। और आपका इंग्लिश में जैसे इंग्लिश में कैसे आपने स्ट्रॉन्ग किया? इंग्लिश के लिए सर एक तो वोकैब 3 सेक्शन में होता है, रीडिंग, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। तो सर वोकैब सबसे 40 to 50% सर वो उससे कवर हो जाता है सिलेबस। तो मैंने वोकैब के लिए तो यूट्यूब पे रानी मैम की A to Z प्लेलिस्ट है,
उससे किया। बाकी सर PYQ वही टेक्स्ट बुक के थ्रू, मॉक के थ्रू होते हैं। अच्छा, इसलिए अच्छा है। मैंने भी अभी क्या किया, क्रिटिकल का अपने राधे रीजनिंग ऐप पे भी क्रिटिकल रीजनिंग का स्पेशल कोर्स में लेके आया, Yes, क्योंकि बच्चों के डिपार्टमेंट है सर, उसमें थोड़ा सा ना थॉट बेसिस पे प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ता है। वो सर इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वो मेंस में आने लगा है CGL। हाँ, अभी मेरे को जो और भी टॉपर थे उन्होंने बताया कि पहले उनके क्वेश्चन गलत हो रहे थे, फिर कंसेप्ट को जब उन्होंने सीखा समझा तो क्वेश्चन सही एक्यूरेसी आने लगती है। एक्यूरेसी आने लगती है। और बड़ी तो आगे अब 2025 में पेपर है बच्चों का, जुलाई अगस्त में, क्या सजेस्ट करना चाहिए? सर मैं यही हार्ड वर्क करते रहिए और कंसिस्टेंट रहिए, सक्सेस मिलती है जी। और आपके एक और सवाल है यहाँ पे जो कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि फैमिली में जैसे किन किन का कंट्रीब्यूशन रहा और किस किस को आप धन्यवाद देना चाहिए? सर फैमिली का तो फुल सपोर्ट रहता है, मम्मी पापा भैया जी, जो भी मतलब हम अपनी बातें शेयर कर सकते हैं मम्मी पापा से। और जैसे वो प्रेशर फील नहीं हुआ मुझे बिल्कुल, उन्होंने फुल अपना वो दिया कि बेटा तुम मेहनत करो, तो उनका तो रोल रहता है, मम्मी पापा का सबसे ज्यादा रोल रहता है। और फिर बाकी सर आप तो थे। दोस्तों में ऐसा स्पेशल दोस्त जिन्होंने सपोर्ट किया? हाँ, दोस्तों में सर वैसे तो रहते हैं, लेकिन क्लोज फ्रेंड तो बस कई बार ऐसा होता है कि हम पेरेंट्स से बात करते हैं, टीचर से बात करते हैं, लेकिन दोस्त भी कोई ऐसा होता है जो बहुत कहते हैं ना कि एक अच्छा दोस्त, हाँ जी सर, मतलब बहुत बेटर करता है। हाँ। तो ऐसे आपकी लाइफ में दोस्तों ने सपोर्ट किया? हाँ सर, एक दो क्लोज फ्रेंड हैं, उनसे जैसे कभी कभार शाम के टाइम में बात करता था कि ये तैयारी चल रही है, प्रोसेस यहाँ तक पहुंचा है, तो वो भी काफी वो मोटिवेट करते थे कि हाँ तैयारी कीजिए। जी, तो बहुत बढ़िया सुमित जी, और हम तो यही दुआ करेंगे कि आप बहुत आगे बढ़े और ऐसी सफलता हासिल करें। और थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।